नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और जिस तरीके से सीए विरोधी आंदोलन के दौरान तमाम तरीके के ट्विटर हैंडल ट्वीट कराने की कोशिश की गई थी, ट्रेंड कराने की कोशिश की गई थी, उसी तरीके से लगता है कि अब इस किसान आंदोलन के नाम पर भी होता हुआ दिख रहा है। और एक हैशटैग ट्रेंड कराने की कोशिश की गई कुछ लोगों के द्वारा, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको फंडिंग कनाडा से हो रही थी। हैशटैग था 8 दिसंबर भारत बंद, लेकिन इसके जवाब में जो दूसरा हैशटैग ट्रेंड होने लगा और अब जो ट्रेंडिंग हैशटैग है वो है घंटा होगा भारत बंद, घंटा भारत बंद होगा। इस तरीके के हैशटैग अब ट्रेंड कर रहे हैं और लोग जवाब भी दे रहे हैं। लोग इस बात का भी जवाब दे रहे हैं कि भारत बंद होने से क्या नुकसान है और इस सब के पीछे कौन लोग हैं। निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पर अब ये दो जो हैशटैग हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और इसके बीच में ऊपर नीचे की लड़ाई खूब देखने को मिल रही है। हैशटैग घंटा होगा भारत बंद बहुत ज़्यादा आगे निकल गया, जिसके बाद फिर से इन लोगों ने ताकत लगाना शुरू किया और ये दिखाने की कोशिश की कि भारत बंद 8 दिसंबर भारत बंद को पहले नंबर पर लाया जाए, लेकिन अभी भी ऐसा कर पाने में वो लोग कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये जो हैशटैग की लड़ाई है, इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत के अंदर लोगों के अंदर जो जागरूकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी तक ये तमाम चैनलों के द्वारा ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि किसान आंदोलन के नाम पर जो भी मांगें रखी जा रही हैं वो बेहद ज़रूरी है, जबकि हकीकत दूसरी भी थी जो तमाम वीडियो फुटेज में सामने आ रही है कि ज़्यादातर लोग जो किसान आंदोलन के नाम पर सिंघू बॉर्डर पर या दिल्ली के तमाम दूसरे बॉर्डर्स पर आए हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर को पता ही नहीं है कि किस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है, किस चीज़ के लिए वो आए हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए आए हैं, हम किसानों की लड़ाई लड़ने आए हैं। कई पीएचडी स्टूडेंट अपने आप को बताने वाले ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो कानून लागू हुए हैं इनसे पंजाब के लोगों को खतरा है। तो कहीं कोई कहता है कि इससे किसानों की जो आज जीविका है उस पर खतरा है, कोई कहता है किसानों से उसकी ज़मीन ले ली जाएगी। इस तरीके की बातें हो रही हैं और इसी वजह से ये हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। भेड़ चाल में वो 8 दिसंबर भारत बंद का एक हैशटैग को दे दनादन ट्वीट किए जा रहे हैं, उसको फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, उसको शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि भारत बंद होने का मतलब क्या है। यहाँ तक जो सरकार के बीच में बातचीत चल रही है, उस बातचीत में तमाम किसान नेताओं ने अब मौन व्रत का ड्रामा शुरू कर दिया और वो ये कह रहे हैं कि वो सरकार से केवल हाँ और ना में बात करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि जो लोग किसान बनकर मीटिंग में पहुंचे हैं, अब उनको ही समझ में नहीं आ रहा है कि जो सरकार ने प्रस्ताव रखा है, सरकार ने सुझाव दिए हैं, उस पर जवाब क्या देना है। यानी कि स्थिति वही है जो ज़्यादातर लोग शामिल हैं धरने प्रदर्शन में, उनको भी नहीं पता है कि बोलना क्या है, क्या मांग करनी है। हालांकि पहले 35 मांगों की लिस्ट बनाई गई थी, जिनमें से ज़्यादातर पर सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया और ये कह दिया है कि आप जो कह रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं, आप अगर चाहते हैं कि उस भाषा में करें तो हम उस तरीके से भी कर देंगे। सबसे पहला सवाल तो ये था कि एमएसपी को लेकर सरकार एमएसपी की व्यवस्था को खत्म करने जा रही है, लेकिन इसको बार बार प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक, गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक ने स्पष्ट किया कि न तो एमएसपी को खत्म किया जा रहा है और न एमएसपी को कम किया जा रहा है। ये दरअसल कुछ अफवाहें फैलाई जा रही थी बिचौलियों के माध्यम से, मंडी वालों के द्वारा या आड़तियों के द्वारा, और ये कहने की कोशिश की जा रही थी कि जो मंडियों का सिस्टम है, जो आड़तियों का सिस्टम है, इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जबकि सरकार ने सिर्फ इतना संशोधन किया था कि कोई भी बड़ा व्यापारी अब किसानों से सीधे तौर पर अनाज खरीद सकेगा। हालांकि इसमें स्पष्ट तौर पर यह नहीं था कि वो एमएसपी पर खरीदेगा, लेकिन ये एक परंपरा रहती है कि जो एमएसपी होती है उससे नीचे पर किसी भी प्रकार की जो खरीद है वो अवैध मानी जाती है। और किसानों को ये डर सता रहा है कि जो व्यापारी उनसे सामान खरीदेंगे या जो जिन्स खरीदेंगे, कोई भी उत्पाद खरीदेंगे, उसका वो उचित मूल्य नहीं देंगे, जो कि एक भ्रम है। क्योंकि कोई भी व्यापारी बाजार मूल्य से कम पर किसी भी सामान को नहीं खरीद सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कई कार्रवाइयां हो सकती है। किसान इसी का एश्योरेंस चाहते हैं, जिसको लेकर सरकार पहले से स्पष्ट है। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि उनका लक्ष्य ये है कि किसानों को उनकी उपज का जो लागत है उससे 1.5 गुना मिलना चाहिए, उससे कम नहीं मिलना चाहिए। तो उस हालत में जो एमएसपी निर्धारित हुआ है, जो कि हर साल बढ़ाया भी जाता है, उस एमएसपी से नीचे किसी भी हालत में किसान के
जो उत्पाद है, किसान की जो फसल है, किसान की जो उपज है, उसको सरकार नहीं बिकने देना चाहती है। सरकार की मंशा यही है कि हर हालत में फायदा किसान को हो, न कि बिचौलियों को हो या दूसरे व्यापारी वगैरह को हो। और यही बात सरकार ने स्पष्ट करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ जिस तरीके से दूसरी मांगें रखी गई थी कि जो 3 बिल बने हैं उनमें संशोधन किया जाए, संशोधन के लिए भी सरकार राजी होती हुई दिख रही है। सरकार ने कहा है कि आप इस पर विशेषज्ञों की एक टीम बना दीजिए, हम उनके साथ में पूरी चीजें डिस्कस करते हैं, उसके बावजूद अगर विवाद होगा तो उसको सुलझा लिया जाएगा। क्योंकि सरकार ने जो तीनों कानून बनाए हैं वो किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए हैं, न कि व्यापारियों या बिचौलियों के हितों को ध्यान में रखकर। अल्टीमेटली जो देश की सरकार होती है उसका एकमात्र लक्ष्य जो होता है किसानों का हित करना होता है, देश के नागरिकों का हित करना होता है, देश के जवानों का हित करना होता है। इसलिए अगर कोई ये अफवाह फैला रहा है या लोगों को गुमराह कर रहा है कि सरकार किसान विरोधी है, सरकार समाज विरोधी है, तो निश्चित तौर पर यह गलत है और सरकार इस तरीके की बातों में विश्वास नहीं रखती है। दूसरी तरफ जो लोग 8 दिसंबर भारत बंद का जो हैशटैग ट्रेंड करा रहे हैं उनमें सोर्स अगर देखे जा रहे हैं तो वो देश से बाहर के सोर्स भी उसमें स्पष्ट तौर पर दिख रहे हैं। क्योंकि ट्विटर के ऊपर कई बार ये देखने को मिलता है कि पैसा देकर भी, यानी कि पैसे के दम पर भी बहुत से हैशटैग ट्रेंड करा दिए जाते हैं और ऐसा लगता है कि बाहर के देशों से भी आईडी बनाकर इस तरीके का खेल किया जाता है, या फिर देश के अंदर चलने वाले कई कॉल सेंटर के माध्यम से, कई एजेंसियों के माध्यम से इस तरीके का खेल किया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से आम जनता इस पूरी लड़ाई में कूद चुकी है और अपने स्तर पर लोग इसका जवाब दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भारत बंद का क्या मायने है, किसानों का इससे क्या लेना देना है। कई लोग इसमें ये बात भी बता रहे हैं कि आज जब आलू नया आ रहा है और कहने को ये कहा जाता था कि किसान को उसकी उपज का कम मूल्य मिलता है, लेकिन आज खेत में जाकर भी बहुत से व्यापारी आलू की खरीद कर रहे हैं और उसका उपज जो मूल्य है वो जब मार्च अप्रैल में असली फसल आती है, पक्के आलू की फसल आती है, उसका जो मूल्य होता है उससे भी ज़्यादा मूल्य चुकाया जा रहा है। ये बात भी किसानों को याद रखने की ज़रूरत है कि जो बिचौलिया होता है, जो आड़तिया होता है, जो मंडी वाला होता है, वो निश्चित तौर पर किसान का शोषण करता है। लेकिन अगर किसान के पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे, खुली प्रतियोगिता होगी, उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो अपनी फसल को किसी भी हालत में उस मूल्य पर नहीं बेचेगा जिस मूल्य पर उसको कम फायदा हो या जिस मूल्य पर उसको नुकसान हो। तो यही कोशिश सरकार की थी। सरकार का ये मानना था कि अगर मंडियों में ही केवल किसान को बेचने का ऑप्शन रहेगा, केवल आड़तियों के माध्यम से ही उसको फसल बेचने का केवल विकल्प रहेगा, तो निश्चित तौर पर किसान के शोषण की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर किसान के पास कई विकल्प होंगे, उसके पास कई आधार होंगे कि वो किसको बेचना चाहता है, किस मूल्य पर बेचना चाहता है, तब निश्चित तौर पर किसान कंपटीशन की वजह से फायदे में रहेगा। क्योंकि जब प्रतियोगिता खुलकर होती है तो निश्चित तौर पर जो किसान होता है उसका फायदा होता है और यही कोशिश सरकार की थी। किसानों का यह मानना है कि एमएसपी को एक बाध्यकारी बनाया जाए, जिसको लेकर हम जैसे कई लोगों ने पहले भी 10 साल पहले भी एक आंदोलन चलाया था और हमने कई बार सरकारों को इसके प्रतिवेदन दिए। हमारा यह सुझाव था कि ये जो एमएसपी है इसको एमपीपी घोषित कर दिया जाए, यानी कि मिनिमम परचेजिंग प्राइस, और उससे नीचे की खरीद को अवैध मान लिया जाए। ऐसा करने की बात सरकार सोच भी रही है और उसी बात को आज किसान नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यही मानना है, चूंकि जो आड़तिया है, जो मंडी वाले हैं, जो बिचौलिए हैं, उन्होंने उनको यही कहा है कि आप ये मांग रखिए, लेकिन ये मांग तो सरकार की नज़र में पहले से है। सरकार इस पर पहले से विचार कर रही थी कि क्यों ना एमएसपी को एमपीपी बना दिया जाए, क्योंकि सरकार की मंशा ये है कि जो एमपीपी या एमएसपी सरकार घोषित करती है उससे कम मूल्य किसान को नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो मूल्य निर्धारण होता है ये भी किसान की जो एवरेज लागत है उसके आधार पर होता है। उसके ऊपर 50% से लेकर 60% तक लाभ को रखा जाता है और उसके बाद एमएसपी निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ ये देखने को मिल रहा है, चाहे किसान हो या सरकार हो, दोनों के उद्देश्य एक ही है। दोनों का उद्देश्य है कि किसान को इतना बेहतर मुनाफा मिले कि वो खेती करने के लिए प्रोत्साहित हो और ज़्यादा बेहतर तरीके से खेती कर सके, उसको तमाम सुविधाएं मिल सके और उसको एक देश का बहुत बड़ा सहयोगकर्ता, बहुत बड़ा योगदानकर्ता के रूप में उसकी पहचान बने। यही बात किसानों की भी है और यही जो जन सामान्य है या फिर जो असामान्य किसान है उससे भी अगर बात की जाए, गाँव में जाकर बात की जाए,
जाए। उनका यही कहना होता है कि हमें किसी की खैरात नहीं चाहिए, हमें किसी का दान नहीं चाहिए, हम जो मेहनत करते हैं उसका सही पैसा मिल जाए। किसान किसी से मांगता नहीं है, बल्कि किसान बहुत सारे लोगों का पेट भरता है। किसान के खेत में अगर चिड़िया दाना खाती है तो वो उसको उड़ाता नहीं है। जानवर भी अगर उसका कुछ खा जाते हैं तो वो उन पर बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ कुछ नहीं करता है। और तो और किसान के घर जब कोई जाता है तो वो अपनी रोटी भी उसको देने की हिम्मत रखता है। तो इस तरीके का भारत का किसान है, उसको बरगलाने की कोशिश की जा रही है, उसको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और उसके नाम पर जिस तरीके से 8 दिसंबर भारत बंद का एक हैशटैग चलाने की कोशिश की जा रही है, अब उसका जवाब किसान भी दे रहे हैं, उसका जवाब मजदूर भी दे रहे हैं, उसका जवाब युवा भी दे रहे हैं, उसका जवाब पढ़े लिखे लोग भी दे रहे हैं, महिला पुरुष सभी उसका जवाब दे रहे हैं। और यही वजह है कि घंटा भारत बंद वाला जो हैशटैग है अब वो आगे ट्रेंड कर रहा है 8 दिसंबर भारत बंद के बजाय। निश्चित तौर पर देश की जनता की जो ताकत है, जवान की जो ताकत है, देश के आम आदमी की जो ताकत है, आम सामान्य नागरिक की जो ताकत है, वो ताकत उन सभी विदेशी ताकतों से बहुत ज़्यादा है जो दूसरों के बहकावे में आकर देश को गुमराह करने की, देश को बंद करने की बात कर रहे हैं, या देश को एक तरीके से दंगे कराने की जो पहले साजिश रचते थे सीए के मामले में, या फिर अब जैसे दिल्ली में उन्होंने चारों तरफ से दिल्ली को बंद करने की कोशिश की है। ये सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। सरकार आगे बढ़ रही है, किसान भी उस सरकार की बात को समझ रहे हैं, और यही वजह है किसानों ने मौन व्रत धारण कर लिया है। और वो इस बात को जानते हैं कि सरकार और किसानों के आपसी सहयोग से ही कोई समाधान निकल सकता है, न कि टकराव से। जय हिंद, जय भारत।